हेलो दोस्तों, वेलकम विथ हैशटैग सुपरविजन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ईडियम्स और ये हमारा छठा पार्ट है ईडियम्स का। इससे पहले हम लोग ने 5 पार्ट कंप्लीट कर रखे हैं, मतलब कि 50 ईडियम हम लोग के एकदम कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो हमारे ईडियम्स होते हैं वो सारे ट्रिक पे बेस होते हैं, स्टोरी पे बेस होते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये ट्रिक, ये स्टोरी आपको पूरा समझ में आए, जिससे आपको ये ईडियम याद रहे, आप कभी भूले ना, आपके माइंड में हमेशा चलता रहे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना ईडियम। और पहली बात कि अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू कीप सपोर्टिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है एट होम। एट होम मीन्स होता है कंफर्टेबल। अब बताइए, कोई भी होता है, कोई भी पर्सन हो, चाहे उसका 3 मंजिल का घर हो, चाहे उसका मिट्टी का घर हो, लेकिन वो अपने घर में इतना कंफर्ट रहता है, इतना कंफर्टेबल रहता है कि पूछने मतलब बहुत आराम आ रहा है, बहुत आराम आ रहा है कि उतना मज़ा दूसरे घर में आता ही नहीं है। ठीक है ना। तो मतलब अपने घर पे जब कोई रहता है तो बहुत कंफर्ट रहता है। ऑफिस जाओ तो कितनी जल्दी घर को पहुंच जाएं, बस कितनी जल्दी घर को पहुंच जाए, होता है ना ऐसा। तो मतलब कि जब हम घर पे रहते हैं तो कंफर्ट रहते हैं। ठीक है, ये हमारा ईडियम्स होगा पहला। इसमें कोई ट्रिक नहीं यूज हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से। तो दूसरा जो हमारा है वो है टूथ एंड नेल्स। टूथ एंड नेल मतलब विथ ऑल ओन पावर्स। विथ ऑल ओन पावर्स मतलब अपनी पूरी ताकत लगा देना, किसी काम में अपनी पूरी ताकत लगा देना। आपने एक कहावत सुनी होगी हिंदी में, एड़ी चोटी की ताकत। मतलब मैंने ये काम करने के लिए अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी, मतलब पूरा एकदम पूरी जितनी पावर थी मेरी सारी पावर मैंने लगा दी। मतलब टूथ एंड नेल, अगर आप इसको देखोगे तो सारे बच्चे नहीं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करने लगेंगे। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जैसे कोई सवाल ववाल लगाने लगता है, फिजिक्स केमिस्ट्री पर इतनी तेज से कट 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 दांत से नाखून काटने में कितनी ज़्यादा मेहनत लग रही है, इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो ऐसा कुछ है। तो टूथ एंड नेल्स का मतलब यही हुआ कि विथ ऑन ओन्स पावर, विथ ओन्स पावर मतलब अपनी पूरी ताकत लगा देना। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट जो हमारा है द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट मीन्स होता है उपहार, गैप मीन्स होता है अंतराल। इसका मतलब आप समझिए, जो ईश्वर, जो गॉड होता है, जो हमें गिफ्ट देता है। गिफ्ट मतलब इसका आप पहले ईडियम्स पढ़िए, उसका है कि टैलेंट फॉर स्पीकिंग। टैलेंट मीन्स कला, हुनर। तो जो गॉड होता है, जो हमें टैलेंट देता है, अगर हम उस टैलेंट पे काम करते हैं, फोकस करते हैं, तो फिर वही टैलेंट हमको दूसरों से अलग कर देता है। मतलब गैप, अंतराल में कर देता है, कॉमन को अलग कर देता है और हमको अलग कर देता है। ऐसा होता है कि नहीं। हाँ, ये है कि काम काफ़ी समय तक करना पड़ता है, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिल जाती है। तो यही इसका सेंस हुआ कि जो हमें भगवान गिफ्ट देता है, अगर हम उस पर काम करते हैं तो वो हमारा गिफ्ट, वही हमारा टैलेंट हमको दूसरों से अलग कर देता है, गैप कर देता है, मतलब अंतराल में ले आता है। आपने एक लाइन सुनी होगी इंग्लिश की, टैलेंट नेवर साइलेंट। टैलेंट होता है वो साइलेंट नहीं रहता, कभी ना कभी बोलता है, कभी ना कभी निकल के आता ही है, बस उसको एक मौका चाहिए। ठीक है ना। तो इसका क्या हुआ, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। हुनर जो होता है वो बोलने के लिए होता है। गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब समझ में आया आपको। नेक्स्ट जो हमारा है वो है लाफ ऑन हेड ऑफ। लाफ ऑन हेड ऑफ मतलब लाफ वेरी हार्टली। कभी कभी होता है ना कि जब हम कभी पूरी फैमिली हमारे साथ होती है, या हमारे जो बड़े बहन भाई होते हैं, तो जब किसी किसी के बचपन की बात आती है तो हम लोग कितनी खुशी से हंसते हैं, एकदम आत्मा से हंसते हैं। कोई सर ऊपर करके हंसेगा, कोई सर नीचे करके हंसेगा, कोई ताली बजा बजा के हंसेगा, कोई खूब तेज तेज से आवाज़ निकाल के हंसेगा, मतलब एकदम हार्ट से हंसते हैं। विथ हार्टली स्माइल होता है ना, लाफ होता है, स्माइल नहीं होता, लाफ होता है। और कभी कभी जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, जिसको देख के नहीं भी हंसने का मन कहता है, उसको भी देख के हंसने पड़ता है, दांत दिखाना पड़ता है कि हाँ हम तुमको देख के खुश हैं। मतलब ऐसा मत समझना कि हम तुमको पहचान नहीं रहे, खुश हैं। एक ये वाली हंसी होती है, एक होती है एकदम हेड ऑफ करके, मतलब खूब हंसना, एकदम अंदर से अंदर, कहने का मतलब एकदम दिली हंसी होती है, एकदम हार्टली लाफिंग। ओके, तो इसका मतलब यही हुआ, लाफ ऑन हेड ऑफ मतलब विथ हार्टली, लाफ विथ हार्टली। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा पुल अ लॉन्ग फेस। पुल लॉन्ग फेस का जो सेंस होता है, टू हैव अ सैड और अ डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन। टू हैव अ सैड एंड डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन, अगर आप इसका एग्जांपल लो तो जो छोटा बच्चा होता है जिसके गाल वाल निकले हों, अगर आप उसको पकड़ के खींचो, ऐसे ऐसे खींचो, उसका फेस इतना बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा। इतना गुस्सा हो जाए तो कोई कोई बच्चा तो चाकू से मार देता है खींच के, छोटे छोटे हाथ, लेकिन पढ़ते बहुत तेज है। तो जब अगर आप किसी बच्चे के गाल को पकड़ के खींचोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, और ऐसा एक्सप्रेशन बनाएगा जिससे लगता है तुमको कभी देखना ही नहीं चाहता, कि तुम कितनी जल्दी जाओ मेरे घर से। ऐसा एक्सप्रेशन है तो बहुत डिसअपॉइंटिंग एक्सप्रेशन होता है उसका। तो इसका से नहीं हुआ कि अगर आप किसी के फेस को खींचोगे तो आपसे बहुत गुस्सा हो जाएगा और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फेस एक्सप्रेशन आपको देगा। तो ऐसा कुछ करना मत, बच्चों को दूर से खिलाना चाहिए, पुचकार की चुटकी बजा के ऐसे, उसको गाल नहीं खींचना चाहिए। आप जो आज के बच्चे होते हैं बहुत मारने में तेज होते हैं,
ठीक है, ये हमारा। नेक्स्ट जो हमारा है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स में होता है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम होता है ना कि मतलब एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु हाइड्स ओन फीलिंग, जो ऐसा पर्सन जो अपने फीलिंग को छुपा के रखता है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इडियम्स है, वो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम के टाइम में फॉलो होता है। जब हम लोग हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देते हैं, तो जब हमारे दो फ्रेंड होंगे, बेस्ट ही फ्रेंड होंगे, लेकिन कभी फ्रेंड में इतना कंपटीशन हो जाता है कि जब एग्ज़ाम मिलो स्कूल में, तो यार तो हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे, मेरी तो पढ़ाई हो ही नहीं रही बिल्कुल, इतनी ज़्यादा नींद आती कुछ पूछो ना। दूसरा जानते हो क्या कहेगा? वो रात भर पढ़ा रहेगा, दिन भर पढ़ेगा, सारा नोट्स तैयार करके रखेगा, लेकिन तब भी कहेगा यार तुमसे खराब तो मेरी पढ़ाई, मैं तो कुछ पढ़ता नहीं, कुछ नहीं पढ़ता, आँख खुलती तो मोबाइल में हाथ में गेम खेलते रहते हैं, गेम ही खेलने का मन करता, मूवी देखते, मतलब पढ़ाई तो एकदम नील, कुछ नहीं पढ़ता, सोते तो एकदम खूब है, दिन में भी सोते, रात में भी सोते, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो टॉप पे वही रहता है। तो हम लोग पूछते यार तू तो कहता था हम पढ़ते ही नहीं है, तो इतने नंबर कैसे आ गए थे? अरे यार थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते थे, और जो पढ़ते थे वही आ जाता था, तो नंबर अच्छे आ गए, ऐसे बहाने होते थे कि नहीं। तो मतलब डार्क हॉर्स, वो अपनी फीलिंग छुपा के पढ़ता था, लेकिन बताता नहीं था कि हाँ पढ़े हैं। तो इसका सेंस ये हुआ, डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम, अ पर्सन हु हाइड्स ओन फीलिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट मतलब सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। अब जब आपको 2 मंजिल का घर, 2 फ्लोर का घर, अगर पहले फ्लोर पे चूहा मरा है, तो आपको पूरा नीचे वाला फ्लोर भी बदबू करेगा। कितना कोई एंट्री करेगा नहीं क्या? कुछ तो गड़बड़, कुछ बदबू कर रहा है, जैसे कुछ मर गया है आपके घर में, जैसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। ऐसे बोलते हैं ना, जब कोई नया पर्सन आता है उसको कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है। मतलब जब घर में आपका रैट मर जाता है, चूहा मर जाता है, तो वास्तव में बहुत बदबू आती है। तो इसका सेंस, ये तो रैट वाला तो अलग ही मामला है, ये तो एग्जाम्पल एक ट्रिक है। लेकिन आप जब आपने एक हिंदी में कहा सुनी होगी, दाल में कुछ काला है, सुना ना, दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। तो इसका यही होता है, ये इंग्लिश वर्जन है, स्मेल अ रैट मतलब सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। ये तो मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, मतलब दाल में कुछ काला है, समथिंग इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मीन्स, अंडर मीन्स नीचे, वेदर मीन्स, अब अंडर में यहाँ पे हम नीचे नहीं लेंगे, अंडर में यहाँ पे हम लेंगे चपेट में। अब जब हम किसी वेदर जैसे मान लो ठंडी आ गई है और हम उसके चपेट में आ जाते हैं, स्टार्टिंग में ठंडी आ जाती है और हमारा जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है या उसको नहीं हैंडल कर पाता, तो जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, कितना चीज़ हो जाता है ना। तो मतलब हम बीमार पड़ जाते हैं, वेदर के जब चपेट में आ जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। सिक, इसका क्या था? सिक, अंडर द वेदर। अगर ये आइटम्स पेपर में आ जाए तो अगर आपने ज़्यादा समझ के नहीं तो आप पक्का गलत टिक करोगे, कुछ ना कुछ उल्टा चीज़ जरूर टिक कर दोगे। सिक को तो सोचोगे ना कि हाँ अंडर द वेदर में बीमार भी होता है, इसका बीमार भी सेंस होगा। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई में होता है सपोर्ट। ये तो आपने सुना ही होगा कि जब हम कभी किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो जो हमारे बगल आके खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है क्या मतलब कुछ ज़्यादा देता नहीं, बस यही कह देता कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहता ना कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तुम मुझसे बताना, मैं 12 बजे रात को उठ के आऊँगा, आए चाहे ना, मैं 12 बजे उठ के आऊँगा, मतलब मैं तुम्हारे सपोर्ट में हमेशा रहूँगा। तो स्टैंड बाय मतलब सपोर्ट, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा लास्ट है, टू पास थ्रू फायर एंड वाटर, टू फेस ऑल टाइप डिफिकल्टीज। टू फेस ऑल टाइप डिफिकल्टीज, टू पास थ्रू फायर एंड वाटर मतलब आग से भी गुजरना, पानी से होके भी गुजरना, मतलब आप सारी तरह की कठिनाइयों को सामना कर चुके हैं, मतलब कर रहे हैं। आपने सीता माता का एग्जाम्पल तो सुना ही होगा। सीता माँ, उनको कितनी ज़्यादा परीक्षाएं देनी पड़ी थी कि नहीं, आग से गुजरी और बहुत सारी उनको ऐसी परीक्षाएं देनी पड़ी थी, आखिर में वो अंदर चली गई पृथ्वी के अंदर। तो कहने का मतलब कभी कभी कुछ लाइफ ऐसी होती है, कुछ पर्सन की लाइफ ऐसी होती है, उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज झेलनी पड़ती हैं। तो इसीलिए उन्हीं के लिए बनाया गया है कि टू थ्रो पास फायर एंड वाटर, मतलब सभी तरीके डिफिकल्टीज़ को पास करना, सभी तरीके डिफिकल्टीज़ में आना, एक बार उनको देखना, हैंडल करना, अपने हिसाब से देखना। तो ये हो गया हमारे 10 इडियम्स पूरे कंप्लीट हो गए और आई होप आपको पूरा समझ में आया हो। ट्रिक्स भी अच्छे थे, स्टोरीज तो मैंने नहीं बताया आज, ट्रिक्स थे जो अच्छे थे ना, थोड़े बहुत अच्छे थे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप थोड़ा अपने लग से बनाने की कोशिश करिए तो और अच्छा हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। और आप प्लीज़ जो पढ़ा करिए, जैसे मैंने ये ट्रिक्स बताए हैं तो मैं ट्रिक्स से बताती हूँ, पूरा दिन मेरे माइंड में चलता है, कहीं ना कहीं से कनेक्ट रहता है। तो आप उसको भी नॉर्मल रखिए, अपने माइंड में रखिए कि आप जो भी कुछ देखिए तो उसको कनेक्ट करिए, सोचिए, बस आपको हमेशा याद रहेगा, परमानेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उसको ध्यान में रखिए बस। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट कीजिए, तो मतलब थोड़ा अच्छा लगे, मोटिवेट हो या यूँ समझ लिए अच्छा लगता है, कुछ पता चलता है कि सामने वाले का रिएक्शन कैसा आ रहा है। ओके, कीप सपोर्टिंग एंड नेवर स्टॉप। थैंक यू।